Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is बायोडाइवर्सिटी। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर नंबर 2 को एंड किया था, तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। तो टॉपिक एंड चैप्टर का नेम भी बायोडाइवर्सिटी है। जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नेम भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देन हम बायोडाइवर्सिटी की जानब जाएंगे। वो कहता है 10 इस ज़मीन के ऊपर 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। 10 मिलियन organism present in the किस चीज पर, अर्थ पर। अर्थ पर 10 मिलियन क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनमें से 1/3 जो हैं वो हम जानते हैं। 1/3 मिलियन क्या ऑर्गेनिज्म को साइंसदानों ने क्या किया, डिस्कवर किया, विच आर वेल नोन। 1/3 का क्या मतलब होता है, फर्ज करें हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो 3 है। टोटल क्या है, फर्ज करें उसमें से हम 1% जानते हैं। 2 के बारे में हमें अभी तक इल्म नहीं है। जैसे 3.33, 3.33, 3.33। तो इनमें से टोटल मिलाए तो 10 होता है। 10 में से हम कितनों को जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3.33 के बारे में हमें इल्म है। 1/3 मिलियन को हम क्या करते हैं, जानते हैं। बाकी हमें कोई पता नहीं है। और ये 1/3 जो है इनको फिर हमने डिफरेंट बुक्स के अंदर क्या किया हुआ है, कैटालॉग्स। क्या किया हुआ है, कैटालॉग। अब इन 1/3 के अंदर हम देखेंगे कि हम किन किन ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और किस किस बेसिस पे क्या करेंगे स्टडी। हमने जो लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था वो हमारे पास था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने इस बुनियाद पर क्या किया था, जानदारों को 5 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। सबसे पहले हमारे पास थे प्रोकैरियोट्स। क्या थे, प्रोकैरियोट्स मीन्स बैक्टीरिया। मीन्स क्या थे, बैक्टीरिया। उसके बाद थे प्रोटिस्ट, देन थे फंजाई, देन थे प्लांटी, एंड लास्ट पे थे एनिमिलिया। दीज आर 5 डिफरेंट ग्रुप्स। ये वो 5 ग्रुप्स हैं जिनमें हमने क्या किया था, जानदारों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस बेसिस पे हमने क्या जानदारों की क्लासिफिकेशन की थी। अब देखें, जब हमने इन 5 ग्रुप्स को क्या कर दिया था, बना दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, तो हमने इसमें डिफरेंट जानदार रख दिए ताकि हम उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनकी जो करेक्टरिस्टिक हैं उस बिना पर हम जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या कर सकें, रख सकें। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर मजीद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन को। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, हम इसकी डिटेल देखेंगे। नेमिंग, कौन सी नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग को डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारे पास, क्लासिफिकेशन हो गई, नेमिंग हो गई, और जो हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों है, मैं नेमिंग, साइंटिफिक जो नेम है वो क्यों है। मैं इन बुनियाद पर हम क्या करेंगे, जानदारों को इन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की जाने पाते हैं। तो ये था ओवरव्यू। हम पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास, सबसे पहले अगर हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखें, बायोडाइवर्सिटी वर्ड मीन बायो। There are 2 words in biodiversity. Bio mean life, diversity mean variety. लाइफ किस चीज की, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ किस चीज की, लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट वैरायटीज इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। हम ये भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन
अब देखेंगे कि वैरायटीज कौन कौन सी होगी। तो हम सबसे पहले वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड among the species मीन्स क्या हुआ, विद इन द स्पीशीज। हम विद इन एंड among दो बातें पढ़ेंगे। विद इन द स्पीशीज से क्या मुराद है कि एक ही स्पीशीज, कौन सी, एक ही स्पीशीज, ठीक हो गया। among के दरमियान, किसके, स्पीशीज के दरमियान डिफरेंट वैरायटीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिफरेंट वैरायटीज को क्या करेंगे, डिस्कस। जैसे हमारे पास कैट है एंड डॉग, दीज आर टू डिफरेंट स्पीशीज। ये हो गया हमारे पास। जब हम इनकी स्टडी करेंगे देन ये होगा विद इन द स्पीशीज। जब हम डॉग की स्टडी करेंगे, सिंपल सिर्फ एक स्पीशीज की, एंड डिफरेंट काइंड्स पढ़ेंगे डॉग्स की, डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या होगी, among द स्पीशीज, कि एक ही स्पीशीज के अंदर डिफरेंट किस चीज़ को स्टडी करना, टाइप्स को डिस्कस करना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, among द स्पीशीज। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, बायोडाइवर्सिटी इज द स्टडी ऑफ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा अमल जिसमें हम मेजर करते हैं, पैमाइश करते हैं वैरायटीज को, डिफरेंट अक़साम को। वैरायटीज का क्या मतलब होता है, डिफरेंट अक़साम को, किस चीज़ की, जिंदा जानदारों की, किस चीज़ की, जिंदा जानदारों की। एक ऐसा अमल जिसमें हम जिंदा जानदारों की डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट अक़साम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी में आ जाएगी। अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हम फ्लोरा कह सकते हैं, नंबर 2 हमारे पास फॉना। फ्लोरा वर्ड मीन फ्लावर, लफ्ज फ्लावर से निकला है। फ्लावर कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स पे। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरा एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फॉना। जब हम प्लांट की स्टडी करेंगे तो वो फ्लोरा होगा, जब हम एनिमल की स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, फॉना होगी। अब हम इन जानदारों की स्टडी प्लांट्स और एनिमल की कहाँ पे करेंगे, हम डिफरेंट क्लाइमेट्स पे करेंगे। डिफरेंट कहाँ पे करेंगे, क्लाइमेट्स। हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्या होंगे, वेदर होंगे, क्लाइमेट की बेस पर क्या होगा, क्लाइमेट। कुछ जानदारों पे हम सॉइल कंडीशन देखेंगे, देन वाटर कंडीशन देखेंगे। अब देखें क्लाइमेट, अब हम उसकी आबो हवा का मुताला करेंगे। जहाँ पे हम फ्लोरा और फौना को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ हम डिफरेंट किस्म की आबो हवा का क्या करेंगे, मुताला करेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, या हमारे पास पोलर रीजन है। तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, जानदारों की स्टडी करेंगे। फिर हम सैल कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पे ज़मीन कैसी है, पथरीला इलाका तो नहीं है। देन हम वाटर कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर क्या है, इजीली अवेलेबल है या नहीं है। अगर होगा देन हम उसके रिलेटेड स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे, अगर नहीं होगा देन हम उसके रिलेटेड स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की क्या होंगी, कंडीशन होगी, जिस बेस पर हम क्या करेंगे, फ्लोरा एंड फौना को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई वैरायटी, किस चीज़ की, प्लांट्स एंड एनिमल की। डिफरेंट क्लाइमेट्स के अंदर ट्रॉपिकल रीजन भी होते हैं, पोलर रीजन भी होते हैं, उनके अंदर जब हम डिफरेंट स्पीशीज़ को स्टडी करेंगे तो ये होगी हमारी फ्लोरा एंड फाना। तो उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं 4 बिलियन ईयर अगो, 4 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इर्तिका हुआ। किस चीज़ का इर्तिका हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अभी तक साइंसदानों को, जो ह्यूमंस हैं, इनके इर्तिका का, हिस्ट्री का पता नहीं है कि इंसान कहाँ से इवॉल्व हुआ। हाँ, लोगों के इसके बारे में कुछ शक व शुबात हैं, कुछ आइडियाज़ हैं कि इंसान की एवोल्यूशन कैसे हुई।
देन कोई भी प्रॉपर अथेंटिक ऑप्शन या आंसर हमारे पास नहीं है कि इंसान किस तरह इवाल्व हुए। वो कहता है इसके बाद 600 बिलियन ईयर अगो 600 बिलियन ईयर अगो जो बैक्टीरिया वर डिस्कवर, बैक्टीरिया क्या थे, डिस्कवर थे। 600 साल पहले बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन बैक्टीरिया किस फॉर्म में थे, यूनिसेलुलर। किस फॉर्म में थे, यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोट्स। हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर फॉर्म और प्रोकैरियोटिक इन नेचर। तो अगर प्रोकैरियोट्स आ जाए या यूनिसेलुलर आ जाए तो एक ही बात है, क्योंकि जो 600 साल पहले 6 बिलियन ईयर अगो जो बैक्टीरिया थे वो वेल नोन थे, जाने जाते थे किस फॉर्म में कि ये यूनिसेलुलर हैं और ये क्या है, प्रोकैरियोट्स की शक्ल में है। तो ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी की हिस्ट्री थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक तो आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।